इतिहास के अनुसंधानकर्ताओं में आज हम लोग जिस इतिहासकार की बात करेंगे उनका नाम है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर सन 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था और इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर अनुसंधान करने वाले लोगों में एक प्रमुख नाम आता है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का, जिनका कंट्रीब्यूशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए आज हम लोग इनके जीवन और विचार पर कुछ बातें करें। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर सन 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था और इनका परिवार बहुत संपन्न परिवार माना जाता था। व्यापारियों का एक परिवार था और इनकी शिक्षा लंदन मिशन स्कूल में हुई थी। बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी गए, जहां से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि को धारण किया और उसके अतिरिक्त उन्होंने बार एट लॉ की भी उपाधि को प्राप्त किया। भारत आने के बाद 1911 में वे कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। बाद में वे पटना आ गए और कुछ लोगों ने इनको राजनीति से भी जोड़ना चाहा, लेकिन इनका लगाव या झुकाव भारतीय संस्कृति के अध्ययन के क्षेत्र में रहा। संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को तो था ही, इसके अतिरिक्त इतिहास में वे पीजी थे, बार एट लॉ की भी डिग्री उन्होंने ली थी। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक नजरिए से वे देखने की कोशिश करते थे, वे तथ्यों को ढूंढने की भी वे कोशिश करते थे। उन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों से 1914 में बिहार एंड ओडिशा रिसर्च सोसाइटी को स्थापित किया और इसके माध्यम से अनुसंधान के कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। कहा जाता है कि पटना म्यूजियम की स्थापना में भी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का अभूतपूर्व योगदान रहा था। 1924 में बोधगया के टेम्पल की जो समिति बनी थी, जहां कहा जाता है कि निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहां के टेम्पल की जो जांच समिति बनी थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा की ओर से काशी प्रसाद जायसवाल को सदस्य नामांकित किया गया था। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और इतिहास के क्षेत्र में मैक्सिमम वर्क तत्कालीन समय में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने किया। 1911 से 13 की अवधि में उन्होंने कलकत्ता वीकली नोट में प्राचीन हिंदू विधि पर अनेक शोध निबंध लिखे। यह कहा जाता है कि टैगोर विधि व्याख्यान माला के अंतर्गत मनु याज्ञवल्क्य पर इन्होंने लगभग 12 व्याख्यान दिया, एक आमंत्रित वक्ता के रूप में। इनका पहला प्रमुख निबंध एन इंट्रोडक्शन टू हिंदू पॉलिटी 1913, जो कि मॉडर्न रिव्यू नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था, और 1924 में इनके अनेक शोध पत्रों का संग्रह हिंदू पॉलिटी के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम खंड में उन्होंने शिशुनाग और
मौर्यन क्रोनोलॉजी एंड द डेट ऑफ बुद्धाज निर्वाण की चर्चा मुख्य रूप से की। इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने मगध के सम्राट बिंदुसार, जिन्होंने 544 टू 492 बीसी तक शासन किया था, इनके बारे में समग्र रूप से लेखन का कार्य किया। पार्ट 3 में इन्होंने क्रोनोलॉजिकल समरी इन पुरानिक क्रॉनिकल्स एंड द कलयुग इरा पर कार्य किया और फोर्थ पार्ट में उन्होंने बृहद्रथ की क्रोनोलॉजी को भी मुख्य रूप से हाईलाइट किया। यानी भारतीय इतिहास के अतीत के बारे में, प्राचीन युग के बारे में, इतिहास के प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य करके इन्होंने भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाने का कार्य किया। मौर्य काल के अवसान के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या भरी सभा में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और इसको कुछ इतिहासकार ब्राह्मण प्रतिक्रिया के रूप में भी देखते हैं। शुंगों के विषय में रिवाइज्ड डेट ऑन द ब्राह्मण एम्पायर का लेखन इन्होंने किया। कंट्रीब्यूशंस टू द हिस्ट्री ऑफ मिथिला का इन्होंने लेखन किया और न्यू क्वाइंस ऑफ द नागा वाकाटक पीरियड पर भी इन्होंने कार्य किया। उनका न्यू लाइट ऑन द हिंदू पॉलिटिकल साइंस लिटरेचर प्राचीन राजनीति पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की रचना हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 एडी टू 350 एडी राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक के रूप में जाना जाता है, जिसमें नाग और वाकाटक साम्राज्य के बारे में इन्होंने विशेष रूप से लेखन किया। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने नेपाल का इतिहास 600 बीसी टू 880 एडी तक का भी लेखन किया। गुप्त शासनकाल में एक प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे, उनके बारे में और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में भी महत्वपूर्ण लेखन का कार्य डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा किया गया। इसके अलावा गंगा घाटी में जो क्वाइंस प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई, उनका भी सटीक विवरण डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र पर इन्होंने टीका भी लिखा और गार्गी संहिता का इन्होंने संपादन भी किया। 1934 में इनकी पुस्तक इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में गुप्त काल के बारे में, उत्तर गुप्त युगीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में इन्होंने अभूतपूर्व लेखन का कार्य किया। इतिहास दर्शन के क्षेत्र में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के कंट्रीब्यूशन को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति को डेवलप करने का कार्य किया और अपने संधान के माध्यम से उन्होंने कुछ नवीन तथ्यों को सामने लाने का भी कार्य किया तथा इतिहासकार की एक नवीन दृष्टि को उन्होंने डेवलप किया। इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो न्यायाधीश या वकील के जिरह की चर्चा की जाती है, उसमें डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल अधिवक्ता की पद्धति को स्वीकार करते थे। यानी एक इतिहासकार को तथ्यों के सहारे जिरह करना चाहिए और उसके मार्फत इतिहास का लेखन करना चाहिए। इन्होंने इतिहास के अध्ययन में जहाँ समस्या को उठाया, वहाँ पर इन्होंने समाधान को भी प्रस्तुत किया, साक्ष्य को भी प्रस्तुत किया और एक संतुलित इतिहास लेखन की कोशिश इन्होंने की।
इन्होंने विंसेंट स्मिथ की रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको उन्होंने सन 1904 में लिखा था, उसका भी खंडन अगर इन्होंने किया तो उसके पीछे इन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। यानी स्रोतों, साक्ष्यों, तथ्यों के सहारे वे खंडन किया करते थे और स्रोतों के मार्फत उन्होंने प्राचीन भारत की कई जटिल समस्याओं को भी खोजने का कार्य किया। शुंगों के इतिहास पर इन्होंने कार्य किया और विंसेंट स्मिथ कुषाण शासन काल के बाद और गुप्तों के उदय तक जो 100 साल को वे डार्क एज निरूपित करते हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। और जितने भी दुरूह कार्य, जिसको हम कहते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो, अशोक के अभिलेख हो, क्वाइंस हो, इन डिस्प्यूटेड मामलों पर भी बड़ी बेबाकी के साथ काशी प्रसाद जायसवाल ने अपना मत रखा और इतिहास को मौलिक बनाने का कार्य इन्होंने किया और इनके कार्य आज इतिहास के अध्येताओं के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। 4 अगस्त 1937 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन इनका जो अनुसंधान था वह आज भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पटना में इनका जो संस्थान है वह ऐतिहासिक अध्येताओं के लिए, इतिहास पर अनुसंधान करने वालों के लिए एक बहुत ही अमूल्य संपत्ति उसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर स्रोतों की बहुलता है और अध्येता वहाँ नियमित रूप से जाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पर कार्य करने वाले डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के जीवन के बारे में और इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में हम लोगों ने बात किया। थैंक यू।